नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों तो परसेंट की हम लोगों ने पहली क्लास की है और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा फंडामेंटल समझा है। अब हम लोग उसकी दूसरी क्लास करेंगे और अब सवालों का क्रम बाई क्रम हम लोग सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें वो हम लोग जो है एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। जो भी क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले ये थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए कि एक्चुअल में एरिया होता क्या है, आयतन होता क्या है, किस टाइप की ये आकृतियाँ होती हैं और परसेंट के में जब ये इसका क्वेश्चन आएगा तो कितने हद तक ये पूछता है। क्योंकि ये मेंसुरेशन तो पढ़ नहीं रहे हम लोग यहाँ पर जो है परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसमें ये पूछा जा रहा है, एक छोटा सा टॉपिक है। तो कितने लिमिट तक हमें इसे पढ़ना है जिससे पेपर में क्वेश्चन भी हो जाए और अलग से हमें मेंसुरेशन भी ना पढ़ना पड़े। प्रेजेंट टाइम में पढ़ना तो बाद में पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें उसको मेंसुरेशन को अभी ना पढ़ना पड़े। तो समझते हैं। आप बताइए भैया, किसी भी जो है आकृति का जब हम लोग एरिया ज्ञात करते हैं तो एरिया होता क्या है। सिंपल है, एरिया तभी बनता है जब हम लोग दो डायमेंशन का आपस में गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ समझते हैं कि क्षेत्रफल जो भी होगा ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें 2 ही डायमेंशन होते हैं, इसलिए हम इसे 2D फिगर भी कहते हैं। 2 ही डायमेंशन होने के कारण इसे हम लोग 2D फिगर भी कहते हैं। आप देखिए कि 2D फिगर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये बनता है कि जब आप सिनेमा घर जाते हैं तो सिनेमा घर की जो स्क्रीन होती है उसमें जो नॉर्मली पर्दा होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और कोई तीसरा डायमेंशन नहीं होता। लेकिन अब आपने सुना होगा कि कुछ सालों से 3 डायमेंशनल 3D मूवी आती है। उस मूवी में क्या होता है और क्या एक्स्ट्रा होता है तो आपको लोगों को पता होगा। जब आप 3D मूवी देखने सिनेमा घर थिएटर में जाते हैं तो उसमें एक अलग से ग्लास दिया जाता है जिसे हम लोग पोलराइज ग्लास कहते हैं। उसे जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हाइट का भी अनुभव होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी वहाँ पर होती है। इसलिए हम उसे 3D फिगर कहते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि 3D पिक्चर जो है आई है, उसमें सिनेमा घर में देखने जाते हैं थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि अगर किसी प्लेयर ने अगर किक मारी है बॉल में तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बॉल बाहर आ रही है, क्योंकि उसमें ऊंचाई का भी अनुभव होता है। इसलिए हम उसे 3D फिगर कहते हैं। तो पहले क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है 3D फिगर को भी डिस्कस करेंगे, कितना डिस्कशन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बात पता चली कि 2D फिगर होता है, यानी कि 2 डायमेंशन से ज़्यादा दे नहीं सकता। उसकी लिमिट है 2 डायमेंशन, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 2 तो होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर वो वॉल्यूम का पार्ट हो जाएगा, वो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। आते हैं, जब बात क्षेत्रफल की हो रही तो आप बताइए भैया कि क्षेत्रफल आपने किसी भी आकृति का आपको याद हो अगर प्रेजेंट टाइम में तो आप सोच पा रहे होंगे कि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं भाई साहब कि भुजा को हमने 2 बार गुणा किया, तो भुजा का 2 बार गुणा करने पर ही एरिया बनता है। यानी भुजा की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, इसी वजह से हम उसे भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर बोलते हैं। एक जैसे आपको एरिया याद होगा ट्राइंगल का क्षेत्रफल जब हम लोग याद करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 बेस इंटू हाइट बनती है। आप देख रहे हैं कि बेस 1 डायमेंशन, एक हाइट का डायमेंशन है, 2 डायमेंशन हो चुके हैं। ये 1/2 जो है ये एक कांस्टेंट टर्म्स है जो हर एक एरिया के सवाल में, जैसे अगर ये एरिया है तो आगे भी एरिया जब ज्ञात करेंगे तो हर जगह आएगा। तो एक्चुअल में ये 2 डायमेंशन है, ये एक आंकिक वैल्यू है जिसे हम लोग कहेंगे ये एक न्यूमेरिक नंबर है, इसका काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 2 डायमेंशन। और भी किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि बेलन का एरिया बताइए, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। आप देख रहे हैं पाई की एक निश्चित वैल्यू है 3.14 या 22/7 हम लोग इसको भरते हैं। और आर देख रहे हैं कि आप 2 बार गुणा दे रखा है, आर का गुणा 2 बार दे रखा है, तभी हम इसे कहते हैं 2D। यानी जितने भी एरिया से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसमें 2 डायमेंशनल होना अनिवार्य है। 2 डायमेंशन तो होने। अब हम लोग आते हैं कि किस किस टाइप से इसमें सवाल आते हैं। हालांकि अगर ये आपको नहीं भी पता होगा तो भी काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा समझना है कि एक्चुअल में ये कैसे कम करते हैं ये टर्म्स। जब भी हम लोग 2D फिगर यानी कि एरिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे बेसिकली आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक होगा 1 डिजिट का सवाल
और दूसरा होगा 2 डिजिट का सवाल। डिजिट से कहने का मतलब जब ये सवाल आएगा तो उसमें 1 डिजिट दे रखी होगी, जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जब सवाल को पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं 20% की वृद्धि करने पर, यानी कि 20% पूरे सवाल में एक ही डिजिट दे रहे हैं कि वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि करने पर, यानी ये डिजिट 1 का सवाल बन जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी या वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी ये 1 डिजिट का सवाल है। अब 2 डिजिट के सवाल कौन से बनते हैं, जैसे कि हम आपसे बोल दें कि आयत की लंबाई में 40% की कमी या वृद्धि करने पर चौड़ाई में भी कुछ परिवर्तन कर दें 10 या 20% का, तो पूछा जाए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सवाल 2 डिजिट का बन चुका, लंबाई का भी चेंज बोला है और चौड़ाई का भी चेंज बोला है। ऐसे एक ट्रायंगल पे भी सवाल सेट किया जा सकता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक ट्रायंगल के बेस में 20% की कमी की जाती है, ऊंचाई में 12.5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने सवाल पढ़े हैं इसमें 2 डायमेंशन हम बोल रहे हैं, एक बेस बोल रहे हैं, एक हाइट बोल रहे हैं, एक बार आधार बोल रहे हैं, एक बार ऊंचाई बोल रहे हैं, एक बार हम इसमें बह रहे हैं लंबाई और एक बार कह रहे हैं इसमें चौड़ाई। तो ये सभी जो सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 2 डायमेंशन के हैं। तो जो भी सवाल एरिया से रिलेटेड आएगा उसमें बस यही एक होगा क्राइटेरिया, या तो वो डिजिट 1 का सवाल होगा या फिर डिजिट 2 का सवाल होगा। अब यहाँ पे एक हमें थोड़ी सी आइडियोलॉजी ये भी डेवलप करनी पड़ेगी, जब भी एरिया ज्ञात कर रहे होंगे तो हम एटलीस्ट 2 बार तो किसी भी नंबर का मल्टीपल कर ही रहे होंगे, चाहे किसी भी चीज़ आकृति का एरिया ज्ञात करें, एटलीस्ट 2 बार तो मल्टीपल हम लोग कर ही रहे होंगे। जैसे कि अगर वर्ग का एरिया ज्ञात करते तो वो देखते हैं भुजा स्क्वायर बनता है, यानी भुजा 2 बार आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, अगर डिजिट 1 का सवाल होगा तो डिजिट 1 होगी, लेकिन हमें रेपिटेशन 2 बार करना है क्योंकि हमें क्षेत्रफल बनाना है। क्षेत्रफल तभी बनता है जब 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है किसी भी टर्म्स का। अगर 2 डिजिट का सवाल दे रखा है तो दोनों का अलग अलग गुणा करेंगे, दोनों का अलग अलग गुणा करेंगे। डिजिट 1 का सवाल है तो उसी डिजिट को 2 बार लिखेंगे। हम लिख रहे हैं अगर 1 डिजिट का क्वेश्चन होगा तो उसी डिजिट का 2 बार रेपिटेशन करेंगे। अगर 2 डिजिट का सवाल है, आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि डिजिट 1 का सवाल होने पर हम उसका रेपिटेशन 2 बार करेंगे सेम चीज़ का। और अगर 2 डिजिट का सवाल है तो दोनों का अलग अलग सेपरेट जैसा चेंज बोलेगा वैसा करेंगे। तो जैसा सवाल की कंडीशन होगी वैसा किया जाएगा। अब एक छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं और एरिया पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो उनको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले 1-2 बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये बात समझी जा सके। तो आप देख पा रहे हैं आपकी क्वेश्चन जो है एक स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि वर्ग की भुजा में जो है 33 सही 1/3% की वृद्धि की जा रही है। आप देखिए कि वर्ग की भुजा में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप हमें बताइए कि जब वर्ग का एरिया ज्ञात कर रहे हैं तो पूरे सवाल में क्या डिजिट 2 दे रखी कि 1, तो आप देख पा रहे होंगे डिजिट 1 दे रखी है। तो जो डिजिट दे रखी है उसके पहले तो फ्रैक्शन नोट कर लीजिए। तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 बनती है। इस 1/3 का कहना मतलब है कि 3 जो है वो पुराना वाला है जो है लंबाई या चौड़ाई उसकी होगी, और 1 का हमें जो है चेंज करना है। वृद्धि कहेगा तो जोड़ेंगे और कमी कहेगा तो घटाएंगे। चूँकि इस बार कह रहा है कि 33 से 1/3% की वृद्धि करना, तो अगर पहले लेंथ 3 थी तो अब जो 3 से बढ़ के कितना हो गया 4। लेट ये लंबाई का चेंज कर दिया, क्योंकि वर्ग में दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। अगर आपको ये पता भी नहीं तो आप डिजिट से सवाल को पकड़ सकते हैं। हमने आपसे बोला डिजिट 1 का सवाल है, अगर 2 डिजिट होती तो दोनों जगह अलग अलग लिखते हम लोग, एक लिखते ये एक और लिखते। चूँकि डिजिट 1 ही है तो हमने इसको लिखा, लेकिन हमने आपसे बोला है कि एरिया तभी बनता है जब 2 बार मल्टीप्लाई होता। तो अभी ये एरिया नहीं बना है, इसका एक बार और सेम मल्टीप्लाई कर देंगे तब देन ये हम ये कह सकते हैं कि अब ये एरिया बन गया है। तो एक बार फिर से कहेंगे कि 3 से ये जो है 4 बन रहा होगा। अब आप इसे कैलकुलेट कराइए तो 3 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो हम कहेंगे ये 9 बन रहा और ये 4 चौके 16 बन रहा। अब इस 9 और 16 का मतलब देखिए परसेंट में फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे उतने जल्दी सवाल भी हो पाएंगे। 9 से अगर कोई चीज़ 16 हो जा रही तो आप देख पा रहे हैं कि वृद्धि कितनी हो रही है। आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि 7 की वृद्धि हो रही है। अब हमने आपको पहले दिन जो है बेसिक डिस्कशन जो हुआ था परसेंट को, उसमें बताया था कि जब भी परसेंट का कंपेरिजन कराएंगे तो
तुलना जो होगी, कंपैरिजन जो होगा वो अपोजिट नंबर से होगा। अगर नंबर बढ़ रहा है तो नीचे कम वाला नंबर आएगा। तो ये 9 का कितने परसेंट है, ये अब कुछ कटने वाला नहीं, तो 700/9 आ जाएगा। 9 से हम इसे काटने स्टार्ट कर देंगे। 7 टाइम ये जाएगा और 7/9। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें 9 से 16 हो रहा है, ये वृद्धि हो रही है। तो हम कह देंगे ये सवाल क्या है, ये वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। फिर से समझते हैं। हमने बोला 33 सही 1/3% वर्ग है, या कुछ भी हो, आपको डिजिट समझना है कि एक डिजिट का सवाल था जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 बनती है। ये 3 से 4 हो रहा है, ये भी 3 से 4 होगा, क्योंकि हमें 2 बार एटलीस्ट रिपीटिशन करना ही करना है, क्योंकि एरिया है। अगर यही आयतन होता तो सेम चीज़ का 3 बार गुणा करते, क्योंकि आयतन एक 3D फिगर है। 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 × 9 और ये 4 चौके 16। 9 से 16 होने का मतलब है 7 बढ़ गया। अगर ये बढ़ गया तो नीचे कम वाला नंबर आ जाएगा, ×100 डिवाइड कर दिया, और ये इसका आंसर है। सेकंड सवाल पर आते हैं, इसे साफ करते हैं। एक सवाल हम लोग इसी क्रम में लेते हैं। मान लीजिए वृत्त पर ले लेते हैं। तो वृत्त का छोटा सा एक कंसेप्ट समझिए। वृत्त का एरिया होता कितना है, वृत्त का एरिया πr² होता है। और आपको ये पता होगा कि r बराबर क्या होता है, d/2। जो रेडियस का मान होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। एक्चुअल में देखो सवाल में कभी कभार तो आपको रेडियस बोलेगा, कभी रेडियस ना बोलकर कभी आपको कह देगा पेरीमीटर में वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं, या कभी डायमीटर में वृद्धि कमी बोलेगा। तो इसमें डाउट नहीं लेना है हमें। जैसे ये πr² लिखा है, नया जो πr, जैसे ये d/2 में लिखा। एक बार हम इसको नए उदाहरण से बताते हैं, आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। अगर आपसे कहते मान लीजिए कोई हम लोगों के पास वृत्त है जिसकी रेडियस जो है 7 है, उसका डायमीटर कितना बनेगा, 14। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर बनेगा इसका 14। अगर आपसे कहते कि डायमीटर में हमने जो है दुगना कर दिया, अगर ये दुगना होगा तो रेडियस भी डबल होके निकल के आएगी। तो देखेंगे 14 से 28, और 28 की रेडियस आधी कितनी हो जाएगी, 14। तो हमें बस इसी बात को समझना कि अगर डायमीटर डबल हो रहा तो रेडियस भी डबल होगी। कभी कभार जैसे ये d का है, ये r है, कभी कभार इसी d और r के अलावा एक पेरीमीटर भी कह देता है। तो पेरीमीटर जैसे हम आपसे कहते हैं 2πr, किसी चीज़ का पेरीमीटर भी बढ़ेगा तो पेरीमीटर का फार्मूला 2πr होता है। पाई कांस्टेंट, पेरीमीटर पूरा कंप्लीट बढ़ा तो उसके अंदर 2 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि नए वाले में, और यहाँ पे मान लीजिए बढ़ के 2πr1 आ गया। अब आप देखेंगे जब पेरीमीटर बढ़ रहा तो 2 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, यानी कि r की वैल्यू पे भी चेंज डायरेक्ट पड़ रहा है। बाकी टर्म्स पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये 2 है, ये 2π यहाँ पे भी, तो r से r का चेंज है। तो कभी भी अगर हम परिधि में वृद्धि कर देंगे, परिधि में वृद्धि करेंगे, तो उसका मतलब है कि रेडियस में भी सेम चेंज होगा। अगर 10% की वृद्धि कर रहे हैं पेरीमीटर में, तो रेडियस भी 10% ही बढ़ेगा। एक्चुअल में आपको लग रहा होगा सर ये कहानी क्यों बता रहे हैं, ये तो डायरेक्ट सवाल हम लोग 1 डिजिट 2 डिजिट से पकड़ लेंगे। तो कभी कभार ऐसा कहता है कि रेडियस का चेंज ना कहकर पेरीमीटर का चेंज करता है, तो बच्चों को ये लगने लगता है कि सवाल तो रेडियस का पढ़ा हमने, क्योंकि एरिया πr² होता। अब अगर हमें पेरीमीटर या फिर डायमीटर दे दे तो आप सवाल में क्या आधा करके स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। एक उदाहरण से समझते हैं, आगे सवाल करते हैं सीधे। आप देख रहे हैं आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो उसमें देखिए उसमें बोला जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि में 20% की वृद्धि कर रहा है। अगर परिधि में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो है त्रिज्या में भी 20% वृद्धि हो रही होगी। अब आप बताइए 20% की फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो 1/5 बनेगी। चूँकि वृद्धि कह रहा तो 5 से ये 6 बनेगा, अगेन 5 से 6 ये बनेगा। एरिया है चूँकि 2 बार मल्टीपल करना है, क्योंकि सिंगल डिजिट का सवाल है। और आपको ये डाउट नहीं लेना कि परिधि बढ़ रही है तो फिर जो है अब 2πr से नई त्रिज्या पुरानी त्रिज्या पता करें, ऐसा कुछ नहीं करना। परिधि बढ़ रही, त्रिज्या भी सेम ही बढ़ेगी। तो 5 × 5 = 25 और 6 × 6 = 36। 25 से 36 होने का मतलब यहाँ पर ये है जो 11 बढ़ गया है। अगर ये 11 बढ़ गया तो नीचे कम होने वाला नंबर आ जाए। कम होने वाला नंबर कौन सा है, 25 × 100। तो ये वृद्धि निकल के आएगी, परसेंट वृद्धि जो है
कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और 11 चौके 44। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। डिजिट 1 का सवाल था, वृत्त का सवाल था, लेकिन हमने इस बार त्रिज्या ना बोलकर आपसे परिधि बोल दी। अगर परिधि बोल दी तो कोई नई चीज़ नहीं है, परिधि का मतलब भी आप समझ जाएंगे त्रिज्या से ही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। अगर सेम सवाल परिधि ना बोलकर यहाँ त्रिज्या कह दें तो भी सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। अगर यहाँ परिधि की जगह देखिए हम आपको लिख भी दे रहे हैं, तो आप इस टर्म्स को नोट कर लेना कि परिधि की जगह क्या क्या बोला जा सकता है। परिधि बोल सकते हो आपसे, व्यास बोल सकते हैं आपसे त्रिज्या तो बोल ही सकते हैं। इन सब का मतलब एक होगा, चाहे ये परिधि बोल दे, चाहे व्यास का चेंज बोल दे, चाहे त्रिज्या बोल दे। इसका मतलब जितना % व्यास बदलेगा उतने % त्रिज्या भी बदलेगी, जितने % त्रिज्या बदलेगी उतने % परिधि बदलेगी। हम आपसे ये कह दें कि किसी वृत्त की त्रिज्या में मान लीजिए 20% की वृद्धि कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि बताओ परिधि कितनी % बढ़ जाएगी, तो परिधि भी 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों का कहना एक ही है। डाउट नहीं करना है इसमें, साफ करें इसको। ठीक है, अभी हम लोग कठिन सवाल नहीं कर रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब सरल ही चलता रहेगा क्या, तो अभी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 1-2 जो लेक्चर है बड़े सरल रखे जाएंगे बेसिक वाले। उसका जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ता चला जाएगा। 19-20 के सवाल भी करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो बच्चे बेसिक नहीं समझ पा रहे हैं उन बच्चों के लिए है कि आप इन सब चीज़ों को समझें। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए अगला सवाल जो है बेलन पे ले लिया जाता है, और आप देख रहे हैं अगला सवाल बेलन पे आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि बेलन की इस बार हमने व्यास में चेंज कर दिया कि बेलन के व्यास में, क्योंकि बेलन मतलब एक सिलेंडर के व्यास में जो है कितने %, 40% की कमी की जा रही है इस बार। अगर सिलेंडर के व्यास में 40% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब व्यास समझ के आप दूसरा दिमाग ना लगाना, व्यास का चेंज होने का मतलब है कि त्रिज्या में सेम चेंज हो रहा है। 40% की कमी हो रही है तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। इसका कहने का मतलब है कि 5 अगर कोई डायमेंशन पहले होगा तो अब 2 हो जाएगा, यानी 5 त्रिज्या पहले होगी तो अब 2 हो जाएगी। पाई से पाई तो कट जाएंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर बेसिक थोड़ा समझें, मान लीजिए पाई आर स्क्वायर पहले स्मॉल आर थी, ये चेंज होने के बाद उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बन गया, तो पाई से पाई कट गया। पाई को लेके चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप लेके चलेंगे तो 22/7 है, जहाँ से ये 22/7 जाएगा कैलकुलेशन अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो इसको लेके चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे कि आर स्क्वायर ये है, ये नई वाली आर स्क्वायर है, इनमें क्या चेंज हुआ। तो आर स्क्वायर 2 बार मल्टीपल हुआ, 2 बार यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो ये पुरानी वाले का 2 बार मल्टीपल, नई वाले का भी 2 बार मल्टीपल चेंज के साथ। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। पाई का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर पहले रेडियस 5 थी तो अब 7 हो गई। अगेन चूंकि एरिया का सवाल है, 2 डायमेंशन हमें करने एटलीस्ट, तो फिर 5 से सेम 7 आ जाएगा, तो ये 25 से 49 हो जाएगा। अगर ये 25 से 49 कमी हो रही है, सॉरी इस बार अगर आप देखें तो इसमें कमी हो रही है, 5 से ये 3 हो जाएगा, फिर ये 5 से 3 हो जाएगा, 2 कम, 5 में 2 कम किया 2 3, अगेन एक बार रेपिटेशन, तो ये 25 से 9 हो गया। 25 से अगर कोई चीज़ 9 हो रही है तो आप बताइए कमी कितनी हो जाएगी, 16 की। अब यहाँ कमी का प्रतिशत आएगा, ये % कमी आएगा। ठीक है, कमी % में आएगी। % कमी अगर हम देखें तो 16 की कमी हो रही है। अगर ये कमी हो रही है तो नीचे जो है ज़्यादा वाला नंबर आएगा। ज़्यादा वाला नंबर आप देख रहे हैं, अपोजिट नंबर हमेशा याद रखिएगा। DI में बहुत काम आता है। DI में जो 5 सवाल आते हैं, इस 5 सवाल में 1 या 2 सवाल % का ही चेंज पूछा जाता है कि पहले आई इतनी थी 13 में, अब 14 में कितना आया हो गया, कितने % बढ़ गई। 25 से ये कटा और ये 64% जो है आंसर आ जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं चीज़ों को कैसे करना है। और आगे आते हैं थोड़ा सा। अब आप देखेंगे कि ये सवाल तो बहुत पहले से आ रहा है और सेम ही लैंग्वेज के साथ आ रहा है, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। अब इसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं पेपर वाले, इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आते हैं। देखिए जब भी चेंज करेगा तो आपसे एक फिगर के आगे, यानी कि 1 डिजिट वाले सवाल में ज़्यादा कठिन नहीं कर सकता, वो 2 डिजिट के सवाल को थोड़ा सा घुमाव के साथ कह सकता है। आप देख रहे हैं एक सवाल जैसे अगला वाला आ रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या बदलाव किया जाए जिससे क्षेत्रफल आप परिवर्तित रहे। ये आप परिवर्तित वाला सवाल जरूर समझिए। आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, 20% की फ्रैक्शन 1/5।
अब आप देख रहे हैं कि ये सवाल जो है वो 1 डिजिट का है कि 2 डिजिट का, तो आप हमें बताइए। आपके मन में आ रहा होगा सर ये डिजिट तो 1 दे रखी तो 1 डिजिट का सवाल होगा, ऐसा नहीं है। 1 डिजिट दे रखी, दूसरी डिजिट का चेंज आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 2 डिजिट का सवाल है। चौड़ाई का ही आपसे क्या किया जा रहा है, चेंज पूछा जा रहा है कि जो है चौड़ाई में क्या परिवर्तन लाएं जिस एरिया। तो ये जो है 1 डिजिट का सवाल नहीं है, ये जो है सवाल 2 डिजिट का सवाल है। ठीक है, आते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी सवाल आता है जिसको अपरिवर्तित रहने वाली भाषा करें, तो देखिए आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा 6 सेकंड या 7 सेकंड में से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व करने से आप उसे रट रहे होंगे ना कि समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ को पहले बेसिक से समझेंगे, फिर हम आपको एक तरीका बताएंगे, तो आप जल्दी कर सकते हैं कई सवालों को। अब ये चूँकि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, तो एक बार देखते हैं फिर से। हाँ, ये वृद्धि की जा रही है इसमें, तो 5 से ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये लंबाई का टर्म्स हमने लिख लिया। चौड़ाई का टर्म्स चूँकि आपको पता नहीं, इस बात को बहुत गौर से समझना, बड़ी महत्वपूर्ण बात स्टार्ट हो रही है, कान के पट खोल के सुनना। ये 20% की फ्रैक्शन लिखी लंबाई की, ये L है आपकी, ये दूसरा डायमेंशन हमें पता नहीं है, इसी का परिवर्तन बताना। परिवर्तन कहने का मतलब है लंबाई में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो ये 5 से 6 हो गया, ये डायमेंशन हमें पता नहीं, और आपसे कह रहा है जो एरिया है 2 चीज़ों का मल्टीपल हो गया, यानी कि एरिया अब आ जाएगा। एरिया आपसे कह रहा अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अपरिवर्तित का कहने का मतलब ये है कि जितना पहले था आज भी उतना है। अगर पहले 10 था तो आज भी 10 है, तो 10 से 10 कट जाएंगे। अगर पहले 13 था तो आज भी 13 है, 13 से 13 कट जाएंगे, यानी कि जो रेशो बनेगा फाइनली, आप कुछ भी मान लीजिए, वो 1:1 का बनने वाला है अपरिवर्तित वर्ड से। ये क्योंकि नो चेंज हो रहा है, यानी जितना पहले आज भी उतना, तो अब दोनों डिजिट सेम, तो ये 1:1 का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ समझो कि यहाँ कोई ऐसा नंबर का मल्टीपल हमने किया होगा, इन दोनों का गुणा हुआ और इन दोनों का गुणा हुआ, वो टर्म्स ऐसे आए कि सेम पूरा कट गए। तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये 5 है, ये 6, अगर हम इनके अपोजिट नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, जैसे 6 का यहाँ कर दें और 5 का यहाँ कर दें, उल्टा गुणा कर रहे हैं, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 6 पंचे 30 ये हो जाएगा और 6 पंचे 30 ये हो जाएगा। 30 से 30 ये कट जाएंगे, रेशियो कितना बन गया, 1:1 बन गया। गौर से समझिएगा, हमने क्या किया, ये 5 से 6 का चेंज दे रहा था, ये चौड़ाई का चेंज पता नहीं था, ये आपसे कह रहा था क्या परिवर्तन किया जाए। तो हमने क्या करना है इस टाइप के सवाल में कि अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो लेफ्ट साइड दे रखा वो राइट साइड चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा। तो हमने देखिए लेफ्ट वाला राइट किया और राइट वाला लेफ्ट कर दिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि इनका जो मल्टीप्लाई है वो सेम आ गया, मल्टीप्लाई है जो वो सेम आ गया। 30 यहाँ 30 से 30 कट गया, ये जो अपरिवर्तित वाली लैंग्वेज थी वो बन गई है। अब आप देखिए कि चौड़ाई में एक्चुअल में चेंज हमने किया कितना, तो 6 से 5 किया। अगर 6 से 5 किया तो 1 की कमी हो गई, तो हम कह देंगे इस बार जो है कमी हो रही है। और कमी जो है कितने की हो रही है हम यहाँ समझ रहे होंगे। 6 से 5 इस बार हमें चौड़ाई का यानी ये वाला चेंज बताना है, तो 6 से 5 होने का मतलब है 1 की कमी हो रही। अगर ये कमी हो रही तो नीचे हम लोग लिखेंगे वृद्धि वाला टर्म्स। तो वृद्धि वाला टर्म्स आप देख पा रहे हैं कौन सा है, तो वृद्धि वाला टर्म्स 6 है। तो इस 1 को 6 से कंपेरिजन कराएंगे, तो बताओ 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो आप सबको पता होना चाहिए 16 सही 2/3%। यही इस सवाल का आंसर। तो इसमें प्रतिशत कमी हो रही है, आप इस बात को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। चलिए फिर एक बार समझते हैं। सवाल में ये बोला जा रहा था कि किसी आयत की लंबाई में जो है 20% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो हमने लिखा ये 2 डिजिट का सवाल था, एक सवाल में दे रखी थी, दूसरे का चेंज आपसे पूछा था। 20% की यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, तो आप देख रहे हैं 5 से ये 6 हुआ। अगर ये 5 से 6 हुआ तो ये वाला टर्म्स आपको पता नहीं था, जबकि सवाल में कह रहा था कि ये अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये रेशो जो है 1:1 के थे। हमने आपसे कहा कि आपको इनका जो है टोटल बराबर करना है, तो अभी यहाँ 5 है यहाँ 6, तो हमने कहा अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट राइट। ऐसा करने पर इनका टोटल जो है वो बराबर आ जाएगा। जब टोटल बराबर आ जाएगा,
टोटल बराबर आ जाएगा तो ये दोनों टोटल आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो आप यहाँ जो चौड़ाई का रेशियो वो चेक कर लेंगे। तो 6 से 5 होने मतलब एक कमी तो नीचे वृद्धि वाला इंटू बाई 100। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कोई डाउट हो तो देखिए रखिएगा भैया, बताते रहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जैसे ही समय मिलेगा आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई डाउट हो रहा है, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि हमने पढ़ाया परसेंट में जी आपको, तो आप निश्चित तौर पर उसको कमेंट बॉक्स में जो है भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो परसेंट का, आपने अगर आपको डाउट लग रहा तो भेज दीजिए, हम आपको निश्चित तौर पर उसको बताएंगे सॉल्यूशन। और आगे आते हैं। अब कभी कभार सवाल ऐसा आता है कि वो आपसे कहेगा कि लंबाई का परिवर्तन आपसे कह देगा, लंबाई का परिवर्तन आपसे कहेगा कि लंबाई हमने कुछ बढ़ाई 20% 30% बढ़ाते हैं, चौड़ाई के परिवर्तन पूछेगा। लेकिन लास्ट वाला जो टर्म्स है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस सवाल से पहले इस सवाल का एक कॉपी क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक फिर से क्वेश्चन करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देखेंगे इस बार जो सवाल हमने बनाया है ये ट्राइंगल का बना दिया है। आपको ट्राइंगल, चतुर्भुज इन सब से कोई मतलब नहीं है, आपको बस देखना है कि डायमेंशन का क्या चल रहा है, कि 1 डिजिट का सवाल है कि 2 डिजिट का सवाल है। बस डिजिट पे ही हम लोग टिके हैं, क्योंकि जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब तो इसके हम लोग मास्टर बन ही जाएंगे कि हर चीज़ का लॉजिकली आंसर पता होगा। अभी डिजिट के फॉर्म में ही सवाल को समझिए, क्योंकि अभी जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे, परसेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, मेंसुरेशन नहीं। आप देख रहे हैं जैसे सवाल आ रहा है ट्राइंगल पर। ट्राइंगल पे हमने बोला कि उसकी जो बेस है, बेस में 40% की कमी कर दें, तो 40% कमी का मतलब ये बनेगा 2/5। चौड़ाई के परिवर्तन पूछा है, जबकि हमने आपसे बोला कि जो एरिया है त्रिभुज का वो मात्र 50% बढ़े। तो अब इसको सेट करते हैं कि कैसे करेंगे। 2 डिजिट का सवाल है, बात समझ पा रहे हैं, एक आपको दे रखा, दूसरे का चेंज आपसे पूछा है और फाइनली आपसे बोला जा रहा है जो है उसका जो क्षेत्रफल है। पिछली बार सवाल जो लगा रहे थे तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित था, लेकिन इस बार क्षेत्रफल अपरिवर्तित नहीं है, इस बार क्षेत्रफल में चेंज हो रहा है, वो भी 50% की वृद्धि के साथ। आप बताइए 5 में 2 कम होगा तो ये 3 हो जाएगा, 5 से 3। चौड़ाई का परिवर्तन हमें पता नहीं है तो ये हम ब्लैंक करेंगे इसको। और आप बताइए टोटल 50% बढ़ने का मतलब क्या होता है। 50% फ्रैक्शन आपको पता होगा 1/2 होता, तो कोई भी चीज़ पहले अगर 100 थी तो अब 150 हो गई 50% बढ़ के, यानी कि ठीक है। तो अगर हम काट के देखें 50% की फ्रैक्शन 1/2 होता, तो अब ये 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ किसी ऐसे नंबर से गुणा किया होगा, देखिए अच्छा इसमें अपरिवर्तित वाला कर दें क्या, चलो ठीक है। ये 2 से 3 हो रहा, अभी इसको दोनों का एक कॉपी क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको डाउट चला जाएगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। 50% ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें अपोजिट मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। अब आप देखिए जब अपोजिट लेफ्ट राइट करेंगे तो ये 3 यहाँ गुणा में आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। अभी फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, अभी 15 से 15 ये कटा है, लेकिन अभी हमें तो 2-3 लाना है। पिछली बार तो यही सवाल हो जाता था, 15 से 15 खत्म, और जो ये दिया रहता था गुणा करके जो आता था उसी पे हम लोग अनुपात में कंपैरिजन करा के सवाल को लिख देते थे। लेकिन ये तब लगता था जब आपसे कहे कि उसका एरिया अपरिवर्तित रहे, लेकिन अब इस बार तो एरिया परिवर्तित हो रहा है 2 से 3। तो इस 2 से 3 को बैलेंस करने के लिए आप बताइए इस टर्म्स में आपको 2 लाना है, इनका गुणा करने पर 2 लाना है। 5 फिक्स है, बदलाव सिर्फ इसमें हो सकता है, तो हम इसमें 2 से और गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसे इस तरह बातें, ये 15 से 15 तो कट जाएगा, अब बदलाव इसमें होगा नहीं तो हमें इसमें 3 और लाना है, तो 3 का और गुणा कर देंगे। एक्चुअली में हमने किया क्या कि 2 और ये 3 चला जाएगा और इनका अपोजिट गुणा कर दिया, अब ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए ये बैलेंस करने वाली अगर कला नहीं सीख पाए, हम पूरी में जब आपको पढ़ाएंगे चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस मैथमेटिक्स हो, बैलेंस करने ज़रूर सीखिएगा हमसे, क्योंकि बैलेंस जब करना आप सीख जाएंगे तो बड़े बड़े सवाल सरल हो जाते हैं, नहीं तो आप गुणा करते ही रह जाएंगे, LBH मनते पागल पड़ जाएंगे। तो बैलेंस करना जरूर आना चाहिए आपको। हमने किया क्या कि एक बार तो लेफ्ट राइट का मल्टीप्लाई किया जिससे ये इनका टोटल बराबर, जब टोटल बराबर हो गए तो हमें ये भी देखना है कि 2 और लाना है तो 2 से और मल्टीपल कर दो, 3 लाना है 3 और मल्टीपल कर दो, तो ये टर्म्स पूरा कि ये 6 हो गया, 6 से ये 15 हो रहा, 3 दूनी 6 और 5 3 15। अगर ये 6 से 15 हो रहा है तो आप देखेंगे ये कितना बढ़ जा रहा है, 6 से 15 होने का मतलब है ये 9 बढ़ गया। ये 6 है, ये 15 बन गया तो ये 9 बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो नीचे कम होने वाला टर्म्स इंटू बाई 100। ये आप देख रहे हैं 6 से 15 यानी वृद्धि हो रही, परसेंट वृद्धि हो रही इसमें।
अब आप इसे काट पीट सकते हैं, 3 से ये काट दीजिए, 3 दूनी 6 ये काटे, 2 से ये काट दीजिए और ये 150% जो है वृद्धि कर दें तो ऐसा केस पॉसिबल होगा। 150% की वृद्धि कर दी जाए तो वो जो कह रहा है वो ऐसा हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं सिर्फ 20 या 30% विद्यार्थी ऐसा होगा जो इसे कर पाएगा। बाकी बच्चा तो फार्मूले पे लगा है ना, वो तो कि x + y अपॉन प्लस में है तो x + y बाई 100, तो इसकी लिमिटेशन है, बस उतने ही सवाल कर पाओगे जितने प्रीवियस ईयर के हैं। थोड़ा सा चेंज करेगा फंस जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल में आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। नोट करिए इस चीज़ को, एक बार फिर से रिपीट करेंगे।